नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा थंबनेल में ही था, हाउ टू फील द चार्ट। चार्ट को हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए चार्ट को हमें रीड नहीं फील करना पड़ेगा। अब ये फील कैसे किया जाता है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा समझेंगे कि फील चार्ट को कैसे किया जाता है। जनरली जब भी हम चार्ट को रीड करने आते हैं तो हमें कुछ कैंडलस्टिक दिखती हैं, कुछ पैटर्न्स दिखते हैं, डिफरेंट तरीके से ट्रेड होता है। जब मार्केट साइडवेज होता है तो कुछ अलग तरीके से उसमें हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ये सब देखते हैं, ट्रेंड लाइन देखते हैं। जब भी मार्केट आपका जब किसी एक ट्रेंड में, पर्टिकुलर ट्रेंड में ट्रेंडिंग होता है, मार्केट पर्टिकुलर ट्रेंड में चल रहा होता है, तो उस टाइम पर हम बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, बहुत सारे हमारे सेटअप होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हैं। तो आज मैं ये बात बताऊंगा कि इन सब के दौरान आपको चार्ट को रीड कैसे करना है। आपको चार्ट को कोई सेटअप आपका बन रहा है, दैट्स सो गुड। अगर मार्केट साइडवेज है या मार्केट एक रेंज में है या मार्केट किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो उसको कैसे रीड किया जाए। आप चार्ट को जब तक रीड करोगे तब तक कुछ खास चीजें दिखेंगी नहीं। और एक बात और मैं बता दूं, आप जब तक मार्केट को बायर या सेलर के नजरिए से चार्ट को देखोगे तो आपको वही चार्ट में दिखेगा जो आप देखना चाहते हो। तो अब आपको कैसे रीड करना है, सबसे पहला काम यह है कि आपको न्यूट्रल होके बैठना है। आपको ना तो बायर का माइंडसेट लेके बैठना है, ना सेलर का माइंडसेट लेके बैठना है। अब मेरा मतलब यह है कि मैं बेसिकली बाइंग के बारे में, ऑप्शन बाइंग के बारे में बताता हूं। तो आपको बेसिकली ना तो कॉल लेने के बारे में सोच के बैठना है, ना तो पुट लेने के बारे में बैठना है। हमें न्यूट्रल मार्केट में बैठना है। देन इससे पहले आपका क्या होना चाहिए, आपके लेबल्स दोनों निकले हुए होने चाहिए एक दिन पहले ही, कि मैं इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं कॉल बाय करूंगा, इस लेवल के नीचे जाएगा तो मैं पुट बाय करूंगा। मतलब इस लेवल के ऊपर मैं बायर हूंगा, इस लेवल के ऊपर मैं सेलर हूंगा, और अगर इस जोन में मार्केट रहेगा तो यहां पर मैं न्यूट्रल रहूंगा। तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्पेशली बिगिनर्स की अगर बात करें तो बिगिनर्स आते हैं, उनको ग्रीन कैंडल बन गई बाय कर लो, रेड कैंडल बन गई सेल कर लो। तो ऐसी ट्रेडिंग नहीं होती है। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा टाइम मुझे जैसे मिलने लगेगा वैसे ही मैं आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा। आप अगर आप बिगिनर्स हैं तो वो कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आप कैसी चीजों को समझ सकते हैं, पूरा बेसिक लेवल से मैं आपको लेकर बताऊंगा। तो इस वीडियो को, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो जानने वाले हैं उनके साथ, जो लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और जो लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं स्पेशली, उनको आप शेयर कीजिए वीडियो, जिससे कि उनको भी ये फायदा मिल सके। मैं बहुत जल्दी ही लेके आने वाला हूँ, ये पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग में दूंगा, प्रॉपर सीरीज में बनाऊंगा, आपको लाइव आके ट्रेनिंग में दूंगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं कि आपको न्यूट्रल अगर रहोगे तो आपको चार्ट कैसे, क्या आपको चार्ट बोलेगा, मतलब आपसे चार्ट आपसे बात करने लगेगा। इस चीज को समझिए, कैसे चार्ट आपको बात करता है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट। आपको ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने। इसलिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट होगी कि आप अगर बिल्कुल बिगिनर्स हैं, बिल्कुल आप स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को, तो आप पहले इक्विटी में जाइए, कैश ट्रेडिंग कीजिए, स्टॉक्स में जाइए, आप ट्रेडिंग कीजिए। वहां से आपको 10-20 रुपए फायदे होगा, 10-20 रुपए लॉस होगा। तो उससे आपको कुछ खास ना तो प्रॉफिट होगा, ना तो कुछ खास लॉस होगा। हाँ, ना कुछ आएगा ना कुछ जाएगा। अगर कुछ आ रहा होगा तो एक्सपीरियंस आ रहा होगा। तो इसलिए आप पहले स्टॉक्स में जाइए, वहां पर चीजों को सीखिए, समझिए, एक स्मॉल कैपिटल से चीजों को सीखिए, फिर आप यहां पर आइए। और एक बात और आपको बता दूं, जो लोग मार्केट में बड़ी कैपिटल सोचते हैं कि मैं बड़ी कैपिटल लेके आऊंगा, बड़ा पैसा बना लूंगा, आई एम सो सॉरी, ऐसा नहीं होता है मार्केट में। आपको क्या करना होगा कि आप एक पहले स्मॉल कैपिटल को लाइए, उससे चीजों को सीखिए, समझिए। जब आप चीजें सीख जाएं, समझ जाएं, आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, आपकी जो साइकोलॉजी है, वो मार्केट के अकॉर्डिंग चलने लगे,
तो धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पैसे के बल पर आके मार्केट को जीत लेंगे। आप जरा एक बार सर्च मारिएगा गूगल पर कि डेली मार्केट में स्टॉक मार्केट की या इंडियन स्टॉक मार्केट की डेली का टर्नओवर कितना होता है, उसके सामने आपकी कैपिटल 0.0001% भी नहीं होगी। तो आप इस तरीके से नहीं होगा, आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। देखो, अगर आप पैसे के बल पर जीतना चाहते हैं तो भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप अपने नॉलेज के दम पर मार्केट को जीतना चाहते हैं तो मार्केट आपको पैसे देके जाएगी। तो आइए चलिए देखते हैं कि चीजों को समझना होगा। अब आप अगर छोटी कैपिटल लेके आएंगे, एक छोटे क्वांटिटी से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप न्यूट्रलाइज रहेंगे, और जब आप न्यूट्रल होके किसी चीजों को देखेंगे ना तो वो चीजें दिखेंगी जो चीजें चार्ट पर बन रही हैं। ठीक है, तो आइए मैं दिखाता हूं आपको कितने जो चीजें चार्ट पर बन रही हैं, आपको मैं यहां से दिखाता हूं। आप देखिए, यहां पर मैं वीडियो को थोड़ा सा कट करता हूं। आप अगर देखें तो चार्ट यहां से आ रहा है प्राइस एक्शन एक बनाते हुए, और एक बार यहां आया, यहां से फिर ये नीचे गया, फिर आया एक हाई और बनाया। अब आप देखिए मार्केट यहां रुक रहा है, यहां रुक रहा है। तो अब मैं आपको, आप अगर कमेंट करके बनाए कमेंट करेंगे चीजों को बताने के लिए तो मैं आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी वीडियो लाऊंगा। हालांकि उसी का पार्ट ये भी है, बट मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है, कैसी चीजें बनाई जाती है, उन चीजों का अगर आपका कमेंट आता है तो मैं आपको उस पर भी एक वीडियो आपको बनाऊंगा। तो आप देखिए, अगर मुझे यहाँ पर बनाना है तो मैं आपको एक सपोर्ट बना के दिखाता हूँ। ये रहा मेरा सपोर्ट, ये यहाँ पर इतना, ये रहा मेरा सपोर्ट। देखो, पहले आपको इतना ही देखो। मार्केट एक बार आया, मार्केट एक बार आया, यहाँ पर रुका। अभी मुझे कुछ नहीं पता कि भाई यहाँ पर रुकेगा, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, क्या है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, करेक्ट किया, फिर से यहीं गया, सेकंड टाइम रुका। अब हम यहाँ इस, देखो कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक रेंज होती है, 10 पॉइंट की हो, 20 पॉइंट की हो, 50 पॉइंट की हो, एक रेंज होती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता है कि 52,232 पर ही उसका सपोर्ट होगा, ऐसा नहीं है ना। तो अब आपको एक पॉइंट ये दिखा, एक पॉइंट ये दिखा, दो बार जब ये मार्केट यहाँ पर रुका तो मुझे लगा हाँ भाई एक यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है भाई, आइए आगे चलते हैं। अब मार्केट का क्या हुआ, इसको थोड़ा सा और आगे खींचते। मार्केट थर्ड टाइम यहाँ आता है, क्या हुआ, मार्केट यहाँ आता है, कंसोलिडेट करता है, और फिर ये थर्ड टाइम यहाँ जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 3-4 कैंडल रुकता है। अब ये चीजें आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो आप अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं बनाऊंगा, ये चीजें क्लियर होंगी कि यहाँ पर ये रुका क्यों और रुकने पर ही हम क्यों ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पर जब थर्ड टाइम ये ब्रेक कर रहा होगा ना, तो एक सेटअप भी है कि जब भी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक रूल भी है कि थर्ड टाइम जब ब्रेक कर रहा होता है और यहाँ पर रुक के अगर चलता है तो मैं यहाँ पर बाय करता हूँ। तो यहाँ पर आप एंट्री कर लेंगे और ये आपको मिल जाएगा लगभग 715 से 915, 200 पॉइंट के आसपास की आपकी ये मूवमेंट है। ये छोटी मूवमेंट नहीं है, 10 मिनट में 200 पॉइंट की मूवमेंट। कैपिटल अगर आपका थर्सडे का दिन है ना तो कैपिटल लगभग 2 गुना 2.5 गुना हो जाएगी आपकी, अगर आपका एक्सपायरी का दिन है तो आप देखिए, आप यहाँ पर मार्केट रुकी और फिर बढ़ी। अब देखिए ये कितने अच्छे से काम कर रहा है, इसी को और आगे बढ़ाइए। अब जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था बार बार वही चीज अब आप देखो, इसको सपोर्ट का काम कर रहा है, ऊपर जा रहा है कंसोलिडेट करके, जब ये नीचे आ रहा है तो यहीं पर सपोर्ट ले रहा है। आप देखिए फिर से ऊपर गया, यहाँ आया, तो अब ये यहाँ पर ये सपोर्ट का क्लोज कर दिया और फिर नेक्स्ट डे यहीं पर रुका, लेकिन इसी रेंज में रह के इसको ब्रेक नहीं किया। अभी आप देखो ये 3-4 कैंडल रुका भी है यहाँ पर और फिर ऊपर निकल गया। आप देखो ये मूवमेंट, अगर आप सपोर्ट के आसपास अगर चीजों को पकड़ना जानते हो, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा अगर आपका कमेंट मिलेगा तो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो आप अगर इसको देखो 800 के आसपास अगर आप पकड़ रहे हो और ये यहाँ पर गया है 164, मतलब लगभग 350 पॉइंट का मूवमेंट। कैपिटल 2-2.5 गुना आपकी ऑप्शंस में हो सकती है अगर आप सही तरीके से चीजों को समझने लगे तो मॉर्निंग में यहाँ पर ओपन होता है, 27 तारीख का है ये बड़ी वाली रेड कैंडल जो है हमारी, ये वाली जो रेड कैंडल है, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है और ये जो कि सपोर्ट के बाद इतना जल्दी तो हम बाय करेंगे नहीं बिना किसी कंडीशन के। यहाँ पर 5-7 कैंडल 3-4 कैंडल रुकता है और उसके बाद में निकलता है। कितना शानदार मूवमेंट दिया है देखो आप। फिर से जब फिर से लौट के आया तो फिर से सपोर्ट कहाँ लिया है, इसी जोन के आसपास। आप चीजों को फील तो करो, चार्ट को देखो, तो
चार्ट चार्ट आपसे खुद बात करेगा, बस आप न्यूट्रलाइज होके बैठो। अब आप इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, देखो अब देखो, देखते जाओ, वापस देखते जाओ मार्केट कैसे चार्ट मूव करता है। कितना आसान है चार्ट को रीड करना, बस आपको न्यूट्रल होके बैठना है। आपको बस वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं ना, रूल्स डिसिप्लिन को। ये देखो यहाँ पर आके रुका है, फिर से ऊपर गया, अब यहाँ से आया, यहाँ आया, फिर से यहाँ रुका, फिर से गया, फिर से यहाँ आया, फिर से देखो ये रुक रहा है, फिर से गया, फिर से यहीं आया, रुक गया। अब देखो, अब जब यहाँ आता है तो मैं ऐसा नहीं कि मैं तुरंत बाय कर लूंगा, यहाँ पर कुछ रेंज बनाएगा या कुछ हैमर बनाएगा या कुछ ऐसी मेरी कंडीशन बनाएगा, तभी मैं यहाँ पर लूंगा। क्या कंडीशन होती है मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के वीडियो में बताऊंगा। तो फिर से आया, यहाँ पर रुका, फिर से ऊपर गया। अब देखो, अब अगर यहाँ से आता है सीधे तो भाई यहाँ से मैं थोड़े बाय कर लूंगा, यहाँ मेरी जब कोई कंडीशन, जब तक कोई रुकेगा नहीं तो ठीक है भैया, तुम आ रहे हो आओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ तक आया, फिर से देखो ये करेक्ट लिया है, ये देखो, ये देखो, एक मिनट, मैं इसी को बनाऊंगा, इसी को मैं कंटिन्यू कर देता हूं। और आप यहाँ पर देखिए, अब जब यहाँ से आया, अब ये ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक कर दिया भाई, मेरा कोई यहाँ पर कुछ रुका है नहीं, ऐसे डायरेक्ट आया, ब्रेक कर दिया, तो मैं क्यों एंट्री लूंगा, डायरेक्ट आया। अब ये देखो, एक बार ये करेक्ट होने गया है, दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये करेक्ट होने गया है यहाँ पर। फिर अब जो इसके लिए पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, फिर जब इस सपोर्ट के नीचे आ गया तो यही अब रेजिस्टेंस का काम करने लगा। फिर से देखो आया, फिर से एक मूवमेंट मिली, फिर जब रिटर्न हुए तो फिर कहां तक गए, इसी सपोर्ट तक। फिर से ये 3-4 कैंडल देखो ये रुकी है, फिर एक मूवमेंट तक अच्छी मूवमेंट थी। अगर आप यहाँ से देखो, आप इन मूवमेंट्स को ट्रैक करो, कितनी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हैं। 637 से लेकर के ये आया है मार्केट 400 तक, मतलब लगभग 250 पॉइंट की मूवमेंट है। इन 250 पॉइंट की मूवमेंट में अगर आप 150 पॉइंट की मूवमेंट भी कैप्चर कर लिए ना, तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप यहाँ से बना लेंगे। मैं कह रहा हूँ अगर फ्राइडे का दिन है तो भी इन 150 पॉइंट में 60-70 पॉइंट आपका 50-60 पॉइंट आपका ऑप्शन मूव कर जाएगा, मतलब 20% के आसपास रिटर्न आपके कैपिटल का दे जाएगा। कितनी देर में, 10-20 मिनट, 30 मिनट में, कम थोड़ा है रिटर्न। आप चीजों को परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करके तो देखो। फिर ये यहाँ पर करेक्ट करता है, और फिर ये अगर आप एक लिमिटेड क्वांटिटी ट्रेड करते हैं और अगर आप एसएल को ट्रेल करते हुए चलते हैं, तो एसएल ट्रेल करते तो यही होता है, इस जो रेड कैंडल है इसके ऊपर ही, तो भी आपका ट्रेल करते हुए आप यहाँ तक आ सकते थे। फिर से भाई यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब आप देखो एक रेंज बना रहा है, ये मेरे किसी काम का नहीं है मूव। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं आपको इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस का फिर से सेम को, अगर एक ही को आप पकड़ रखे हैं 2, 4, 5, 10, 5 दिन से एक ही आप रेजिस्टेंस को पकड़ रखे हैं, तो भी आपको कितने ट्रेड मिलते हैं। अब यहाँ पर देखो, मार्केट लास्ट डे क्लोज यहाँ पर होता है, ये आपका क्लोजिंग है, फिर मार्केट लगभग 5 और 300 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है। तो क्या रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होगा, अभी इसके लिए जो रेजिस्टेंस था इसके लिए सपोर्ट हो जाएगा, तो क्या इसके ऊपर इस जोन के ऊपर ओपन होगा तो मैं क्या तुरंत बाय कर लूंगा, नहीं, बिना किसी कंडीशन के क्यों बाय करूंगा भाई। अब देखो जैसे ओपन होता है ना, ये तुरंत नीचे आ जाता है इस रेजिस्टेंस के। अगर यहाँ पर बाय कब मैं करता, अगर यहाँ पर बायर एक्टिव होते तो मैं बाय करता। और बायर कैसे पता चलेगा कि बायर कैसे एक्टिव है, अगर यहाँ पर बायर इतने ही एक्टिव होते, इतने ही स्ट्रांग होते, तो इस जोन के नीचे इस कैंडल को नहीं आने देते, इस कैंडल को क्लोज होने नहीं देते। एंट्री मेरी सेकंड कैंडल में होगी, ये वाली जो सेकंड कैंडल इसमें होगी मेरी एंट्री। तो बायर अगर इतने ही यहाँ पर स्ट्रांग होते तो इसको नीचे नहीं आने देते। अब देखो कितनी शानदार मूवमेंट मिली है मॉर्निंग में। अब देखो जरा, यहाँ पर अगर आपकी एंट्री यहाँ पर भी हो जाएगी 670 पर, और आप ये मूवमेंट है आपका 128 का, मतलब 400-500 पॉइंट के मूवमेंट में क्या 200-300 पॉइंट हम नहीं कैप्चर कर सकते, बड़े आराम से हो सकता है। आप चीजों को फील करना सीखो। आप और आगे बढ़ते हैं, अब ये देखो प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आ गया है, ये प्राइस एक्शन, अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो ये बनाते हुए ये नीचे आ गया है, इस बीच में आके क्लोज कर दिया। खैर ये रेंज बनाया तो इसी बीच में कहीं निकल लेंगे। अब आप कुछ चीजों को देखो, अब आप थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। आप देखो एक ही सपोर्ट, एक ही रेजिस्टेंस है, आप पूरे चार्ट में, आप एक बार चार्ट को रीड करना एक बार सीख जाओ ना, कितनी शानदार शानदार मूवमेंट होती है, कितनी अच्छी तरीके से चार्ट आपसे बात करेगा, आप देखेंगे। अब देखो मैंने आपको लास्ट में इसमें क्या बताया कि अब देखो ये फिर से गैप अप ओपन हुआ, तो गैप अप ओपन हुआ तो फिर से यहाँ ओपन हुआ, ऊपर ओपन हुआ, अब ये नीचे आ गया, ठीक है भाई चलो
फर्स्ट कैंडल मुझे बता रही है, ये रेड वाली जो फर्स्ट कैंडल ये मुझे बता रही है कि भाई सेलर अभी हावी हो रहे हैं। सेकंड कैंडल अगर आप देखो तो सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे नहीं आई, जबकि फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ है, इस बीच में है, इस बीच में है। आप देखो जब तक, अब इसमें क्या होगा कि जो भी सेलर यहाँ पर थे, ये ग्रीन कैंडल बनने लगी तो अब तब तक सेलर इस पर हावी नहीं हो पाएंगे जब तक इस लो के नीचे ब्रेक नहीं करता। तो फर्स्ट कैंडल हमें बता रही सेलर एक्टिव हो रहे हैं, सेकंड कैंडल मुझे बताई कि भाई साहब बायर एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है भाई, अभी भी मेरा कुछ नहीं बनेगा, लेकिन जब इस कैंडल के ये हाई को निकालने लगेगा तो फिर अब ये कंफर्म हो जाएगा, यहीं पर मेरी एंट्री बनेगी, ये कंफर्मेशन मुझे मिल जाएगा कि अब बायर एक्टिव हो चुके हैं। और यहां पर सेलर अब तभी एक्टिव होंगे जब इस कैंडल के लो ब्रेक करेगा। तो इसी के आसपास ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, इसी के आसपास हम अपना एसएल लगा लेंगे और भाई साहब चलते रहो। देखो आप देखो 5, 10, 15, 20, 25 मिनट के अंदर ही आप अगर यहाँ पर भी एंट्री कर लोगे 853 पर भी, तो आप देखो 185, 853 से 185, 300 पॉइंट की मूवमेंट। बस आप चीजों को ध्यान से देखते रहो। आप देखो आगे देखो, मैं ये इसलिए चार्ट पर बार बार दिखा रहा हूं कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कमिट भी किया है कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो ना हो, मैं आपको कंटेंट जो दूंगा वो प्रो लेवल का दूंगा। वो चीजें मैं आपको केवल बताऊंगा नहीं, मैं आपको यहाँ चार्ट पर दिखाऊंगा कि वो चीजें बनती हैं, और एक बार नहीं, एक प्लेस पर नहीं, 2, 4, 10, 20 प्लेस पर दिखाऊंगा, क्योंकि ये डेली का रूटीन है, ये मार्केट डेली का रूटीन है इसका, इसी तरीके से मार्केट चलता है। तो आप इन चीजों को समझो। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को भी इन वीडियोज को शेयर करो, जिससे वो भी इन चीजों को सीख सकें। और आप कमेंट करो कि किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मैं आपको बताऊंगा, या आपको चार्ट रीड करने में क्या प्रॉब्लम होती है तो भी मैं आपको उस पर वीडियोज बनाऊंगा। अब देखो इसको फिर से कंटिन्यू करो। अब देखो एक ही मैं पिछले 5-7 दिनों से 26 तारीख से आज 4 तारीख हो गई, इतने दिनों से मैं, अगर आप केवल एक रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर आप फॉलो कर लेते हैं, एक रेंज को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी कितनी मूवमेंट्स होंगी। अब आप देखो ये वाली जो दिन था वो उस दिन तो पूरा कंसोलिडेशन में निकाल दिया, अगले दिन हमारा ये एक सपोर्ट तो हो ही जाएगा। तो आप देखो एक, अगर आप फ्लैग पैटर्न, मैं फ्लैग पैटर्न्स के भी मैं वीडियोज आपको बना के दूंगा, अगर आप पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं तो एक ट्रेड आपको यहाँ मिल जाएगा, नहीं तो ये बढ़िया एंट्री दे रहा है। देखो आप एक ग्रीन कैंडल, इनसाइड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल है यहाँ पर रुका, ये भी आप एक एंट्री ले सकते हैं। ये तो हमारे किसी काम का मूव नहीं है जब इस तरीके से चलता है। तो आगे देखो, आप बस देखते जाओ मार्केट कितना सही तरीके से चलता है। मार्केट देखो इसी के यहाँ ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, अभी काफी गैप डाउन हो गया। इस टाइम पर आपको 583 से ओपन हुआ आपका 500 पॉइंट, लगभग 500 पॉइंट के आसपास, 500-550 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस लगाना होगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है। लेकिन अगर आपको ये रेजिस्टेंस मिला है तो 5 मिनट, फर्स्ट 5 मिनट में हमें कुछ करना ही नहीं है। सेकंड 5 मिनट में अगर आप देखेंगे, मैं एक बार इसको हटाता हूँ, इसको एक बार मैं, सॉरी, आप यहाँ पर देखो इसे, आप यहाँ पर देखिए इसको, फर्स्ट 5 मिनट में मुझे कुछ करना ही नहीं है। जैसे सेम कंडीशन उसी तरीके से जैसे जैसे यहाँ पर हुआ, जो फॉलो यहाँ पर हुआ, सेम यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। आप देखो चार्ट को फील तो करो, चार्ट को सही तरीके से समझो। तो फर्स्ट बायर यहाँ तक आए, अच्छा अगर एक सपोर्ट के नीचे है, एक एलडीएच स्ट्रेटजी भी है, एलडीएच स्ट्रेटजी की भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए नीचे। तो आप ये देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई और लो ये है, पहले बायर एक्टिव है, ऊपर लेकर गया लेकिन ऊपर सस्टेन कर नहीं पाए, इसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज कर दिए। फिर अब देखो सेलर एक्टिव हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पर भी एंट्री ले लेते हैं ना, अगर आप एक्सपर्ट होंगे तो आप यहीं पर कहीं पर एंट्री ले लेंगे, बट ठीक है अगर आप बिगिनर हैं तो आप यहाँ पर भी अगर एंट्री ले लेंगे। देखिए 500 के आसपास भी 5 मिनट के अंदर आपकी ये जो कैंडल आई है वो 297 की आई है, 200 पॉइंट की मूवमेंट है। 5 मिनट में 200 पॉइंट की मूवमेंट, अगर 5 मिनट में 200 पॉइंट की मूवमेंट आपको फ्राइडे को भी मिल जाती है मेरे दोस्त, तो आपकी कैपिटल दुगनी हो जाएगी। 100 पॉइंट की मूवमेंट बड़े आराम से आपको 100 पॉइंट की मूवमेंट बड़े आराम से मिल जाएगी, मतलब कैपिटल तो फ्राइडे को दुगनी हो जाएगी। अगर आपकी यही मूवमेंट अगर आप एक्सपायरी के दिन अगर आप कैप्चर कर लेते हैं तो आपकी कैपिटल 3 टाइम्स होनी
पक्की है, अगर 5 मिनट में इस तरीके से मूवमेंट मिलती है तो। अब देखो फिर से देखो, आप फिर से देखो चार्ट क्या कह रहा है, फिर से आया, फिर से चार्ट यहाँ इस बीच में रुका, फिर एक मूवमेंट दिया, फिर यहाँ आता है, देखो ये एक शूटिंग स्टार टाइप बनाता है, फिर से ये रेंज हमारी ये कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ये आया एक रेंज फिर से बनाया और फिर से जाके कहाँ सपोर्ट ले रहा है, आप ये देखो इसको सपोर्ट कहाँ ले रहा है, ये फिर से उसी रेंज में गया। अब देखो तो फिर से जब ओपन होता है तो फिर यहीं तक जाता है, फिर से आता है, फिर आता है। अब आप इन चीजों को ऑब्जर्व करना सीखो, चीजों को समझो धीरे धीरे। आप रेगुलर कनेक्टेड रहो, आपको मैं वो चीजें दूंगा ना जो चार्ट पर एक्चुअल में आपको दिखती जाएंगी। ऐसे ही आप देखो, अब अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा भी फाइंड आउट करना जानते हो तो आप देखो ये चीजें रुक रही हैं, इसको भी आप एक सपोर्ट बना सकते हैं, इनको भी आगे आप बढ़ा सकते हैं। देखो मार्केट इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, जब जब मार्केट इसके आसपास आ रहा है, जब जब मार्केट इसके आसपास आ रहा है, देखो रुक रहा है, यहीं से रुक के और फिर नीचे जा रहा है, फिर से आ रहा है, फिर से। अब देखो यहाँ आया, अब एक उसको ऊपर जाना है तो ऊपर चला गया भाई, ठीक है। जब जब कंसोलिडेट करके रुकेगा, चलेगा, दौड़ेगा, तब तब हमें एक ट्रेड मिलेगा। तो अब इन चीजों को अगर समझ में आया हो तो एक बार कमेंट करके बताना, कुछ और इश्यू आती होगी तो बताना। मैं आपको जो चीजें मैं दिखाऊंगा वो प्रॉपर आपको चार्ट पर दिखाऊंगा, एक एग्जांपल नहीं, 2, 4, 10, 20 एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा किसी भी एक चीज का, क्योंकि ये डेली मार्केट का रूटीन है। इन्हीं चीजों को सीखना होता है, इन्हीं चीजों को समझना होता है। आपको और क्या इशू आता है ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेडिंग के दौरान, या कोई और इशू आता है चार्ट रीडिंग करने में, या आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप एक बार कमेंट कीजिए, मैं इन चीजों पर बनाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो आइए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स, आपके जानने वाले जो मार्केट में इंटरेस्टेड हैं वो इन चीजों का फायदा उठा सकें। बाकी के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।